आखिर ऐसा क्या हुआ जो आज मुझे अस्पताल जाना पड़ा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनामिक के ब्लॉग में। चैनल कर लो सब्सक्राइब और करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। तो आज ना जब मैं दादी के पास आया तो मुझे बहुत सर्दी जुकाम हो रखा था। इस वजह से दादी ने मेरी मसाज की, लेकिन मेरे कपड़े नहीं उतारे क्योंकि बारिश की वजह से सर्दी वापस आ गई है। और जब मेरी मसाज कंप्लीट हो गई तो दादी ने मुझे सुला दिया और मेरे मुंह के आगे ये जो पोटली रखी है ना, ये सीक्रेट जादू की पोटली है। इस पोटली में ना अजवाइन और एक सीक्रेट फॉर्मूला गरम करके भला हुआ है, जिससे मुझे सांस लेने में आसानी होती है। और फिर जब मैं उठा तो बुआ ने कहा कि जाओ दवा लेके आओ ना, मैं मुझे लगता है आपको दवा की जरूरत है। तो उन्होंने मुझे फटाफट नए नए कपड़े पहना दिए। खास बाहर जाओगे और लोग देखेंगे कि मेला भतीजा और सुंदर नहीं लग रहा, इस वजह से आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाओ। तो मैंने कहा ओके बुआ, मुझे लेडी कर दो। और फिर बुआ ने मुझे कपड़े पहना के कर दिया था लेडी। और फिर जब मैं हो गया था लेडी तो चाचू ले आए थे रिक्शा। और फिर मैं, मम्मा और चाचू रिक्शा पे बैठे थे और मैं ना सब कुछ देखते हुए जा रहा था। तो मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा कहीं हम उन्हीं डॉक्टर के पास तो नहीं जा रहे जिन्होंने वैक्सीन लगाई थी? तो मम्मा ने कहा नहीं नहीं, वो वाले डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। अलग अलग आप लोगों ने मेरा वैक्सीनेशन वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। ओके। और पता है ऑटो वाले भैया ने ना मुझे फ्री में झूले वाली लाइट दे दी थी। मुझे तो मजा ही आ गया रिक्शे में झूला झूल के। और रास्ते में ना मुझे ढेर सारी जगह मिली थी, जैसे भगवान जी का मंदिर, नई नई तरह की दुकानें। और पता है रास्ते में मुझे पुलिस स्टेशन भी मिला था, लेकिन मुझे पता है पुलिस सिर्फ अच्छे लोगों को पकड़ती है, इसी वजह से मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। और फिर हम लोगों ने ढेर सारी भीड़ इकट्ठा किया और बहुत हरी ताजी ताजी सब्जियां भी लगी थी मार्केट में। मैंने कहा मम्मा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ढेर सारी सब्जियां खाया करूंगा। तो मम्मा ने कहा ओके। और यही बातें करते करते हम लोग पहुंच गए थे हॉस्पिटल। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो चाचा ने ले लिया था मुझे गोद में। हाँ दोस्तों, लेकिन हमें डॉक्टर तक पहुंचने के लिए भी बहुत दूर चलना पड़ा। हाँ, डॉक्टर तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने ना चढ़ाई भी की थी। हाँ दोस्तों, हम लोगों ने ढेर सारी सीढ़ियाँ चली। तो मैंने कहा चाचू डॉक्टर अंकल इतना ऊपर क्यों लेते हैं? तो चाचू ने कहा कि आप यहाँ बैठो, मैं उनसे पूछ के आता हूँ। और पता है जब चाचू उनसे पूछने गए तो पता चला डॉक्टर अंकल वहाँ थे ही नहीं, वहाँ गेट पे लॉक लगा हुआ था। तो मैंने कहा चाचू क्या हम लोगों का इतनी ऊपर आना वेस्ट हो गया? और वहाँ मुझे ना एक और दोस्त मिल गया था जिसे मैं बहुत ध्यान से देख रहा था। तो चाचू ने कहा कि आप अभी इससे बात करो, डॉक्टर अंकल आते ही होंगे। तो मैंने कहा अच्छा। और फिर ना मैंने उससे बात की और थोड़ी देर बाद डॉक्टर अंकल भी आ गए थे और हम लोग लाइन में लगे हुए थे। और फिर फाइनली हम लोगों का नंबर आ गया और मैंने ना डॉक्टर से चेकअप करवा लिया। और फिर हम लोग आ गए वापस ढेर सारी सीढ़ियाँ उतरते हुए। उसके बाद डॉक्टर अंकल ने जो दवा लिखी थी वो चाचू ने मेडिकल से ले ली। और फिर मुझे आ गई थी नींद, इस वजह से मैं सो गया था। और फिर चाचू मुझे गोद में लेके बाहर आ गए थे हॉस्पिटल के। और फिर मम्मा मुझे ऑटो पे लेके बैठ गई थी। बाहर मौसम बहुत सर्द था, इस वजह से मुझे चारों तरफ से कवर कर रखा था। और रिक्शे वाले भैया तो झूला झुलाते ही हैं, तो उन्होंने तो झूला झुलाना चालू रखा था, लेकिन मैंने भी कहा आज कुछ भी हो जाए मैं सोना बंद नहीं करूँगा। और फिर फाइनली हम लोग पहुँच गए थे घर। और फिर बुआ ने मुझे उस जादुई पोटली की खुशबू दी थी, जिससे मेरी नाक खुल गई। और फिर जब मैं जाग गया उसके बाद ना चाचू ने मुझे दवा खिलाई थी। दवा बहुत टेस्टी तो नहीं थी, लेकिन हाँ मैंने खा ली।
क्योंकि चाचू मेरा गाल सहला रहे थे और कह रहे थे पी लो बाबू पी लो। और फिर दादी ने मुझे दी थी गर्म पानी से भाप। हाँ दोस्तों, जुकाम में ये भी बहुत काम करता है। तो अगर आपको भी कभी जुकाम हो जाए तो आप भी गर्म पानी से भाप ले लेना। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। और अगर आपको भी जुकाम है तो कमेंट में जरूर बताना।